मेरे इस इलाके में शायद मोदी जी के आंधी में बह गए, नहीं तो मैं पिछला चुनाव भी लाखों वोटों से जीता था। अब की बार तो मैं कह सकता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और लड़ने के बाद में तकरीबन 5 लाख वोटों से जीत करके जाऊंगा। एक बात का क्लियर करें, जैसे अपने यहाँ पे जैसे 2 कैंडिडेट लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, रावदान सिंह और रामविलास शर्मा, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते। तो कहीं ना कहीं मैं कई बार देखता हूँ कि आप भी कोई मतभेद दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीछे जो रैली हुई थी धनौंदा में, वहां पे भी कुछ ऐसा मतभेद दिखाई दिया, ना उनके पोस्टर दिखाई दिए, ना ऐसा कुछ था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ बनती नहीं है उनके साथ। क्या कारण? पीछे जब आपने एक इंटरव्यू दिया था, भी कहा था कि रावदान सिंह से बड़ा जो कांग्रेसी नेता है वो कोई और है, वो क्या? नहीं, मैंने तो वो इसलिए कही थी जिस प्रकार से आप सतबीर झूकिया की बात करते हो। सतबीर झूकिया के बारे में तो मैंने ये कहा था कि इसमें अगर राइट बनता है तो सतबीर झूकिया का बनता है, क्योंकि उस आदमी ने कांग्रेस पार्टी में वो पैदा हुआ, कांग्रेस पार्टी में रहा और छोटे से लेकर के बड़ी सेवाएं उसने करने का काम किया। मैंने ये कहा था कि भाई शायद मैं भी बाद में आया हूँ, कांग्रेसी बाद में बना हूँ, और शायद ये रावदान सिंह जी, नरेंद्र, चाहे राधे श्याम जी, चाहे मूड़ाराम जी, जितने भी रहे, उनको कभी मौका नहीं मिला तो उनने कांग्रेस को अलविदा भी करने का काम किया था, चुनाव लड़ने का काम किया था। मैं आज भी करता हूँ और कल भी कहूंगा, तो मैं इससे पीछे तो नहीं हट सकता। झूकिया पुराना वर्कर है कांग्रेस का, और कांग्रेस पार्टी अगर अच्छे व्यक्ति को, अच्छे पुराने कांग्रेसी को अगर सम्मान देने का काम करेगी तो मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस सबसे बढ़िया काम करेगी, तो करना चाहिए। तो आप साथ रहेंगे उनके? मैं बिल्कुल साथ हूँ। मैं तो साथ, जो भी कांग्रेस पार्टी जिसको भी प्रधान बनाएगी मैं उसके साथ हूँ, लेकिन बनाना ही सतबीर झूकिया को। नारनौल के अंदर जो एक रैली हुई थी कांग्रेस की शहीद सम्मान को लेकर के, तो उसमें जैसे श्रुति चौधरी और किरण चौधरी को आना था, श्रुति चौधरी को भी आना, लेकिन श्रुति चौधरी आ पाई। और वो अभी बता रहे हैं कि वहाँ पे नारे लगे थे, अभी किरण चौधरी तो भावी मुख्यमंत्री हो और जो श्रुति चौधरी है वो पार्लियामेंट की मेंबर हो। तो मतलब क्या भाई आप भी पार्लियामेंट के चुनाव लड़ रहे हैं और वो कैंपेन चला रहे हैं, तो मतलब इसमें क्या मतलब सोचते हैं कि आप भी कोई ऐसा कैंपेन चलाएंगे या कोई बड़ी रैली इस बात को लेके करेंगे कि भाई हाँ हमें ये अपना दमखम दिखाना है? क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी बार देखना भूल जाएंगे सब मेरे ख्याल में, जब हमारी 14 जनवरी की मकर संक्रांति के दिन जब हमारी रैली होगी और मेरी माता और बहनें और मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी जो खड़े दिखाई देंगे, तो मेरे ख्याल में तो शायद ही कोई फार्म भरे, रहूंगा मैं अकेला। नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आज कुछ नई चर्चाएं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पार्लियामेंट के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जैसे जैसे सरगर्मियाँ भी तेज़ हो रही हैं, देख रहे हैं कि इलाके में रैलियों की शुरुआत हो चुकी है और डोर टू डोर भी अभियान चलाए जा रहे हैं। तो राव बहादुर सिंह जी भी अपनी जो पहले दावेदारी की थी कि हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इनका मन है, क्या ये मन वही डटा हुआ है या बदल चुका है? तो सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप भी जैसे चुनाव लड़ने की कही थी कि भाई हम 100% कांग्रेस की टिकट पे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, इरादा वही है या बदल चुका है? मैं जिस प्रकार से हैं, मैंने पहले भी आपको बताई थी कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा और मुझे पार्टी टिकट देने का काम करेगी, क्योंकि पार्टी के पास में कैंडिडेट ही कोई है ही नहीं मेरे सिवा। कि जिस प्रकार से आज पूरे इलाके की मांग है और जिस प्रकार से आज नहीं, क्योंकि बार बार अगर वही कैंडिडेट आएंगे तो लोगों की एक मांग है कि अगर कोई रोटी भी बनाई जाती है तो वो भी जब पकती है, जब रोटी को बदली जाती है। इलाके की अगर प्रोग्रेस करनी है, इलाके में काम करवाने हैं, तो लोगों की एक, मैं ये कहूँ कि बड़ी भारी मांग है और उसको लेकर के लोग मेरे को बनाने का काम करेंगे। क्योंकि इलाके के अंदर आज मैं अपने आप में, पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर सर्वे के आधार पर टिकट देने का काम करेंगे तो शायद बीजेपी वाले भी, ये कांग्रेस वाले भी, दोनों कहेंगे कि यार निर्विरोधी बनाने का काम कर दो। तो अब की बार एक आपकी हवा है, कांग्रेस पार्टी की हमारी अपनी हवा है, लेकिन साथ साथ जिस प्रकार से इस इलाके का मेरे प्रति लगाव है, क्योंकि इस इलाके को मैं ये कहूँ कि आज से नहीं, ये 66 में हरियाणा प्रदेश बना और 66 के बढ़ने के बाद में मेरे ख्याल में
हमने इस इलाके को दे दिया, वो कोई दे नहीं पाया। आज पूरा इलाका इस बात से हर जगह चर्चा करता है। अगर इस इलाके को सबसे बड़ी बात, अगर देश में प्रदेश में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो शिक्षा की है। हमने उसका निवारण करने का काम किया 1995 में। जब से हमने स्कूल खोला उसके बाद में हमारे पूरे इलाके की हमने तस्वीर बदलने का काम किया। बल्कि यदुवंशी को देख करके मेरी जिस प्रकार की मैं इन बच्चों को निकालने का काम किया, और भी मेरे साथी आए, और उनकी वजह से आज चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे नीट की बात करें, चाहे एनडीए की बात करें, चाहे सीपीटी की बात करें, और चाहे अच्छे संस्कार की बात करें, तो आज हर बच्चा जिस प्रकार से, चाहे वो मेरे स्कूल में पढ़ा ना पढ़ा, लेकिन इस बात का वो चाहे अपने बच्चे को पढ़ाया, पोता पोती को पढ़ाया ना पढ़ाया, लेकिन हर आदमी एक बात कहता है कि आज अगर इस इलाके को कुछ देने का काम किया तो हरियाणा प्रदेश बनने के बाद में सबसे बड़ा एजुकेशन देने का काम किया तो राव बहादुर सिंह ने किया। तो इसलिए लोग मेरे साथ में। बिल्कुल। तो देखिए, जितने भी जो है राव बहादुर सिंह जी के चाहने वाले हैं, इस वीडियो को बीच बीच में शेयर जरूर कर दें ताकि ये मैसेज हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। तो सर, एक अनोखी बात देखने को मिली, जितनी भी आपने रैलियां की पीछे, चाहे वो शहीद सम्मान की बात हो या फिर और भी अन्य कोई कार्यक्रम को लेकर रैलियां हुई, आपके एक इशारे पर हजारों की तादाद में वहां पर लोग जुड़ जाते हैं। तो ये कौन सा जादू करते हैं, किस तरह की तैयारियां करते हैं भी? क्योंकि हमने देखा है कि कई जो नेता हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं, काफी दिनों तक वो मेहनत है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते। तो आप कौन सा जादू करते सर? जिस प्रकार का लोगों का मेरे प्रति लगाव है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन लोगों का जो प्यार मेरे साथ में, मैं हर आदमी को सम्मान देने का काम करता हूँ। और मैं उस परिवार से उठ करके आया हूँ जो आम आदमी परिवार से उठ करके आया हूँ। आम आदमी जिस प्रकार से मैं आज बात करूँ, जो सामान्य आदमी उनके अंदर से मैं उठ करके आया हूँ, तो वो लोग मेरे से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि जितने भी लोग हैं वो अपने आप में, चाहे बेशक गरीब परिवार से उठ करके आए, लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं बू आ गई। और मेरे अंदर आज भी भगवान की दया से मैं सबका सम्मान करता हूँ। आज भी उस आदमी की ज़्यादा कदर करता हूँ जो मैंने आज से 50 साल पहले जिस प्रकार का मैंने अपना परिवार देखा, मैं जिस प्रकार से यहाँ आकर के और मैंने जिस प्रकार का संघर्ष किया, तो उन लोगों का सम्मान करता हूँ। इसलिए आज सारे के सारे लोग, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, वो सारे इसलिए मेरा सम्मान करते हैं। मैं पहले उनका सम्मान करता हूँ। जब मैं एक बात करता हूँ, मैं आप छोड़ो, एक बात कर लो, मैं जाऊँगा नहीं कहीं भी। और मैं अपने आप में एक मैसेज के साथ, मैं मेरे पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मैंने मैसेज के साथ में अखबार के माध्यम से या आपका सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अगर निमंत्रण देने का काम किया, तो मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसे इलाकों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका प्यार मेरे साथ में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस प्रकार के लोग आज, यही मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, आज कई जगह राव तुलाराम जी की आज जन्मदिन था, उसको मनाने के लिए काफ़ी लोगों ने इस प्रकार से आज मनाने का भी काम किया। लेकिन अगर इसी को मैं मनाने का काम करता तो आज यहाँ 1.5-2 लाख की भीड़ आपको दिखाई देती। तो जैसे ये जो काफ़ी स्टैचू वगैरह लगा रखे हैं, जैसे राव तुलाराम का ये प्रतिमा आपने लगाई, और जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी लगाई, और इस तरह से जैसे काफ़ी ऐसी जो प्रतिमाएं हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही का लगाने का ये कार्य है लगातार। क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि आपने महेंद्रगढ़ के लिए क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि आप अपने मतलब मुख से गाते नहीं है, वो बताते नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग ये कहते हैं कि राव बहादुर सिंह जी ने महेंद्रगढ़ के लिए सब कुछ किया। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। भाई, महेंद्रगढ़ की अगर बात करते हैं, चाहे शहीदों की सम्मान की बात हो, चाहे इस पूरे देश की जो आज जिस पे देश टिका हुआ है उसकी बात हो, उसकी भी हमने स्टेचू लगाने का काम किया बाबा अम्बेडकर का। और चाहे राव तुलाराम जिन्होंने 1857 में जिस प्रकार का संघर्ष कर करके और नसीबपुर जैसी जमीन में मैं ये कहूँ कि हजारों आदमियों ने आहुति देने का काम किया। और किसने किया है, तो आपने किया है। चाहे राव तुलाराम की बात करो, चाहे अम्बेडकर की बात करो, चाहे चौधरी देवीलाल की बात करो, मोटी बात कोई, मैं हर आदमी का सम्मान करता हूँ। चाहे चौधरी रणवीर सिंह की बात करो, सर छोटू राम की बात करो, हम इसलिए सम्मान करते हैं। मेरे हर स्कूल में आपको राव तुलाराम की, सर छोटू राम की, देवीलाल की, और आपके जितने भी, चाहे आज भगवान कृष्ण की बात करें, हनुमान की बात करें, वैसे भी मैं जिस प्रकार से कई देवी देवताओं को भी मानता हूँ।
कुछ लोगों को भी मानता हूं। जिस प्रकार से आज हनुमान जी की बात करता हूं, आज हम बैठे थे और किसी बात को लेकर के मेरे को कह रहे थे कि जी आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा आज हम बाबा का फिर रोट करना चाहते हैं। मेरे पास में अपने स्कूल की जो प्रैक्टिकल की कापियां देने के लिए आए। मैंने उनको दोनों को कहा यार एक बाबा का रोट करना है, बड़ी वो कीमतें मांग रहे थे। जब मैंने उनका कंपटीशन करवा करके तकरीबन आज 11 लाख रुपए बाबा का नाम से, हनुमान जी के नाम से उनका कंपटीशन हुआ और मेरे को वो पैसे मिले। मैंने कहा तुरंत बाबा का रोट करेंगे सब स्कूलों में। तो मेरे को खास करके एक बात बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार का प्यार पब्लिक का मेरे साथ में है और 36 बिरादरी का खास करके जितना प्यार मुझे, मैं ये कहूँ कि जितना मेरे को आशीर्वाद बाबा हनुमान जी से और जितना सहयोग जाट कम्युनिटी से मिलता है उतना शायद ही मैं मेरे माँ बाप से नहीं ले पाया। जिस प्रकार से मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा तब भी आपको देखा होगा कि मैं हर जाटों के गांव से जीत करके आ रहा था। ये तो पता नहीं किस प्रकार से मेरे इस इलाके में शायद मोदी जी के आंधी में बह गए, नहीं तो मैं पिछला चुनाव भी लाखों वोटों से जीता था। अब की बार तो मैं कह सकता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और लड़ने के बाद में तकरीबन 5 लाख वोटों से जीत करके जाऊंगा। सर जैसे एक मुद्दे की बात कर लेते हैं, जैसे नारनौल के अंदर जो एक रैली हुई थी कांग्रेस की शहीद सम्मान को लेकर के, तो उसमें जैसे श्रुति चौधरी और किरण चौधरी को आना था, श्रुति चौधरी को भी आना, लेकिन श्रुति चौधरी आ पाई और वो अभी बता रहे हैं कि वहाँ पे नारे लगे थे। अभी किरण चौधरी तो भावी मुख्यमंत्री हो और जो श्रुति चौधरी है वो पार्लियामेंट की मेंबर हो, तो मतलब क्या भाई आप भी पार्लियामेंट के चुनाव लड़ रहे हैं और वो कैंपेन चला रहे हैं, तो मतलब इसमें क्या मतलब सोचते हैं कि भाई आप भी कोई ऐसा कैंपेन चलाएंगे या कोई बड़ी रैली इस बात को लेके करेंगे कि भाई हाँ हमें ये अपना दमखम दिखाना है, क्योंकि लगातार अब चुनाव नजदीक है, तो क्या आगे की प्रक्रिया है? अगर रैली और लोगों के सम्मान की बात करें तो मेरे से बड़ी कोई रैली कर नहीं सकता। मैं ये कह सकता हूं कि मैं एक इशारा दिया और लोग रैली में, आपने देखा होगा हमने एक बार यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मेहंदड़ में बुलाने का काम किया, लाखों लोग आए आपके। उसके बाद में हमने दीपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम लिया, लेकिन वो किसी वंश से कोरोना की वजह से आपके दादरी में मंदोला में नहीं आ पाए। आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए और उन्होंने, मैं नहीं कहता, आप ये बताओ लाखों लोग वहाँ आए। उसके बाद में हमने 14 जनवरी को अपनी बहन आशा हुड्डा को हमने मकर संक्रांति के दिन करीना में बुलाने का काम किया, उसमें भी लाखों लोग आए। और उसके बाद में आपने पता होगा इसी 5 अगस्त को जिस प्रकार से शायद मैं कह सकता हूं कि हमने जनवरी का 15 अगस्त का तो काम बहुत किया होंगे, लेकिन आपने धड़ुंदा में एक सचिन नाम शर्मा लड़का शहीद हुआ था और जिस प्रकार से हमने कहा आप इसका अनावरण करवाने का काम करें। जब हमने अनावरण करवाने के लिए लोगों को निमंत्रण दिया 8 दिन पहले हमने निमंत्रण दिया और आप सारे के सारे हरियाणा प्रदेश से पूछ करके देखो, हमने लाखों आदमी वहां भी इकट्ठा करने का काम किया था। जहां बात आती है सवाल रैली का, भीड़ का, वो तो आपका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता क्योंकि आपका लगाव अच्छा है। और जहाँ पार्टी की बात करते हैं तो कहीं न कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि मैं शायद उस परिवार से उठ करके आया हूँ जो मैं अपने आप में कह सकता हूँ मैं बड़े परिवार से नहीं हूँ। और शायद बड़े परिवार के लोग टिकट तो ला सकते हैं, लेकिन जब वोट आएगा ना तो अपने आप में लोग चक्री खाने का काम करेंगे। वो बात आजकल नहीं चलती। राजा के पेट से राजा हो और आईएएस के पेट से आईएएस हो। आज तो पब्लिक में अपने आप में इतना बड़ा रुझान है। बिल्कुल। और मेरे से तो वैसे ही लोग खुश हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे एक तरफ तो कहते हो कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा, एक तरफ जैसे श्रुति चौधरी वहां से तैयारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी उनकी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि काफी बसेस वगैरह आपके स्कूल की वहां दिखाई दी थी, काफी लोग आपके बस में बैठ के। जहां तक मैं कोई बहन श्रुति को इस प्रकार से गाड़ियां भेजने का काम नहीं किया, क्योंकि जहां तक बात है आज बात करते हैं, कल हमें आज राव तुलाराम का जन्मदिन था और शहीदी दिवस था और उसको लेकर के मेरे से कोई भी गाड़ी मांगे, मेरे से राम सिंह ने कहा कि आप अपनी गाड़ियां
अगर मेरे को मुहैया करवा दें तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्कूल लगाने के बाद में और 4-5 घंटा गाड़ियां खड़ी रहती हैं, आप ले जा करके और लोगों का बिल्कुल ये शहीदी दिवस मनाने का काम करें। मैंने बसेज भेजी थी और आने वाले टाइम में 25 तारीख को चौधरी देवीलाल का भी जन्मदिन मना रहे हैं। मेरे ख्याल में चौधरी देवीलाल के परिवार से 2 पार्टी हैं, जेजेपी और लोकदल, लेकिन मेरे से दोनों ने गाड़ी मांगी है, चाहे वो सिक्कर कर रहे हैं और चाहे कैथल कर रहे हैं। मैंने तो उनको भी कहा क्योंकि चौधरी देवीलाल का मैं इसलिए सम्मान करता हूं कि मैं नहीं, ये देश भी सम्मान करता है। तो चौधरी देवीलाल और राव तुलाराम जैसे व्यक्ति, और मैं ये कहूं कि ऐसे ही चौधरी रणधीर का भी कोई प्रोग्राम करेगा तो हम सबको देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से आज मैं दावे से कह सकता हूं कि चाहे रामविलास ने गाड़ी मांगी, हमने उसको भी दी है, और जो भी मांगता है ना उनकी गाड़ी। इसलिए मैं सबका हक मानता हूं कि ये स्कूल की बसेज है, और स्कूल की बसेज मेरी अकेले की नहीं है, नहीं मेरे स्कूल है, सब उसमें लेता जाए। और चाहे आम आदमी जो अपने आप में अच्छा लोग हैं, अच्छी सलाह देते हैं, उनके लिए हम हाथ जोड़ करके निमंत्रण भी देते हैं। वो जब किसी चीज के लिए कहते हैं तो हम उनको मुहैया करवाने का काम किया। इसलिए तो मेरे पास में भीड़ होती है, और क्यों होती है। नहीं, जैसे बहादुर सिंह जी एक बात का क्लियर करें। जैसे अपने यहाँ पे जैसे 2 कैंडिडेट लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, रावदान सिंह और रामविलास शर्मा, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते। तो कहीं ना कहीं मैं कई बार देखता हूँ कि आप भी और रावदान सिंह के खिलाफ नहीं बोलते, रावदान सिंह आपके खिलाफ, या कोई मतभेद दिखाई दे रहा है? क्योंकि पीछे जो रैली हुई थी धनौंदा में, वहां पे भी कुछ ऐसा मतभेद दिखाई दिया, ना उनके पोस्टर दिखाई दिए, ना ऐसा कुछ था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ बनती नहीं है उनके साथ, क्या कारण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रावदान सिंह भी हमारा वैसे सीनियर है, वैसे तो उम्र में छोटा है, लेकिन एज ए राजनीतिक तौर पर वो हमारा सीनियर है। और वो तो कोई बात नहीं, वो कुछ ऐसी थी, उसने अपनी कहीं पोस्टर लगाए, उसने हमारी नहीं लगाई, हमने उसकी नहीं लगाई, लेकिन वो हम अपनी पार्टी में बैठ करके उसका कुछ न कुछ शुद्धिकरण कर पीछे जब आपने एक इंटरव्यू दिया था, भी कहा था कि रावदान सिंह से बड़ा जो कांग्रेसी नेता है वो कोई और है, वो क्या बात है? नहीं, मैंने तो वो इसलिए कही थी जिस प्रकार से आप सतबीर झुकिया की बात करते हो। सतबीर झुकिया के बारे में तो मैंने ये कहा था कि इसमें अगर राइट बनता है तो सतबीर झुकिया का बनता है, क्योंकि उस आदमी ने कांग्रेस पार्टी में वो पैदा हुआ, कांग्रेस पार्टी में रहा, और छोटे से लेकर के बड़ी सेवाएं उसने करने का काम किया। मैंने ये कहा था कि भाई शायद मैं भी बाद में आया हूँ, कांग्रेसी बाद में बना हूँ, और शायद ये रावदान सिंह जी, नरेंद्र, चाहे राधेश्याम जी, चाहे मूड़ाराम जी, जितने भी रहे, उनको कभी मौका नहीं मिला तो उनने कांग्रेस को अलविदा भी करने का काम किया था, चुनाव लड़ने का काम किया था। मैं आज भी कहता हूँ और कल भी कहूंगा, तो मैं इससे पीछे तो नहीं हट सकता। झुकिया पुराना वर्कर है कांग्रेस का, और कांग्रेस पार्टी अगर अच्छे व्यक्ति को, अच्छे पुराने कांग्रेसी को अगर सम्मान देने का काम करेगी तो मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस सबसे बढ़िया काम करेगी, तो करना चाहिए। तो आप साथ रहेंगे उनके? मैं बिल्कुल साथ हूँ। मैं तो साथ, जो भी कांग्रेस पार्टी जिसको भी प्रधान बनाएगी मैं उसके साथ हूँ, लेकिन बनाना ही सतबीर झुकिया को चाहिए। सतबीर झुकिया को बनाना चाहिए आपकी नजर में? जी। तो सर, जैसे चुनाव की बात कर ले, क्योंकि चुनाव में अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, आपका क्या है कि भाई डेफिनेटली तैयारियां शुरू हो चुकी हैं या करने वाले हैं? चुनाव लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे, क्या क्या करने वाले? यार मैं एक बात कहता हूँ कृष्ण भाई, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरी तैयारी नहीं, तो फिर तो मेरे ख्याल में इस देश में किसी की है ही नहीं। मैंने एक बताई कि 1 साल में 4 इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करने का काम किया है, और अब फिर 2 अक्टूबर से हम गांव में जाएंगे, क्योंकि आने वाली मकर संक्रांति 14 जनवरी के लिए, और हम दिखाएंगे अब की बार कभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ करके दिखाएंगे। यहाँ 2-3 लाख की भीड़ कर करके दिखाएंगे। हम आपको आज बताना चाहते हैं कि हर गांव में जाएंगे, मेरी माता और बहनों को। आपने पीछे देखा होगा हरियाली तीज हमने मनाई, 5 अगस्त का ओवर आया, फिर हरियाली तीज हमने मनाने का काम किया अभी आपके बीच में अगस्त में ही। और जिस प्रकार का उसमें हमारी माता और बहनों का जितना उजम टूटा, और यही नहीं, एक आपका नाम है आखिर राव बहादुर सिंह का, हम जरूर जाएंगे। जींद में कर दिया मैंने, वहां तो मेरा कोई वो एरिया नहीं, मेरी वहां कोई बिरादरी के लोग नहीं थे, लेकिन मैं एक बात कहता हूं ना, मैं
जाट को और हनुमान जी को जब मानता हूं ना, तो ये भी मेरे को मानते हैं। जींद में मेरी माता और बहनें 6700 मेरी माता बहनें आई और हरियाली तीज का हमने लुत्फ उठाने का काम किया। मंदोला में भी इसी प्रकार से आई, हमने तुसाम में आपके ढाणी माऊ में भी ऐसा किया, तो वहां भी मेरी माता और बहनें बहुत आई। और आपके नांगल चौधरी में भी हमने किया, तो वहां भी हमारे, आपने देखा होगा किस प्रकार का बड़ा धूमधाम से हमने हरियाली तीज मनाने का काम किया था। तो आने वाले टाइम में आपकी बार देखना, भूल जाएंगे सब मेरे ख्याल में, जब हमारी 14 जनवरी की मकर संक्रांति के दिन जब हमारी रैली होगी और मेरी माता और बहनें और मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी जो खड़े दिखाई देंगे, तो मेरे ख्याल में तो शायद ही कोई फार्म भरे, रहूंगा मैं अकेला। बिल्कुल देख सकते हैं आप, यही बहादुर सिंह जी हैं जो यदुवंशी स्कूल का पौधा यहाँ पर लगाया और उसके बाद जो है महेंद्रगढ़ जिला शिक्षा का हब बना। और आज इनके चेहरे पर इतनी खुशी है और इतना जोश और हर्षोल्लास है कि ये जो 14 जनवरी कब आए, क्योंकि 14 जनवरी का कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम होगा, लाखों की भीड़ वहां पर इकट्ठा होगी, पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जो भी कार्यक्रम किए वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले गए। इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ने वाला नहीं मिला, इनका रिकॉर्ड ये खुद ही तोड़ते हैं। तो देखते हैं 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति का दिन है, वहां पर एक भव्य कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में किया जाएगा। तो आज हमने कई विषयों पर इनसे चर्चाएं की है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।